Hello everyone, this is the key of this car, the Renault Logi 1.5 diesel 110 PS 2015 एंड आज की इस वीडियो में हम इसका एक ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आप इसको कह सकते हैं और रिव्यू भी कह सकते हैं। इट्स अ मिक्स थिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम इवन सेइंग। सो स्टार्टिंग विद द फ्रंट प्रोफाइल, एक मिनट इसका मैं आपको पहले इंजन में ही दिखा देता हूँ। सो ये इसका इंजन बे, जिसमें आपको मिलेगा द ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर डीजल फ्रॉम निसान रेनो ग्रुप एंड अच्छा इंजन है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, इट डज फिट इन वेरी नाइसली, इट इज़ वेरी नाइसली पैक्ड। एंड और यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलता है एंड हाइड्रोलिक स्टर्ड्स, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है। बात करते हैं फ्रंट ग्रिल की, तो फ्रंट ग्रिल में आपको ढेर सारा क्रोम एलिमेंट मिलेगा और नीचे जो आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलेंगे और साथ में डिफ्यूज़र मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली फेक है। ये आपको हेलोजन DRLs मिलते हैं विच इज़ वेरी रेयर, एंड हेलोजन हेडलैम्प्स और हेलोजन इंडिकेटर्स। ये वाइपर के लिए वाटर नोजल्स हैं और ऐसा कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल है। गाड़ी थोड़ी सी आगे से झुकी हुई है विच गिव्स इट अ काइंड ऑफ वैन लाइक लुक्स, बट आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट। बट मोस्ट ऑफ इंडियन कस्टमर्स को ऐसा डिज़ाइन कम ही पसंद आता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ये गाड़ी ज़्यादा बिकी नहीं थी, सो दैट्स वाई रेनो डिसकंटिन्यूड इट। ये मिलते हैं आपको मिरर्स, जो कि पार्ट शेयरिंग है निसान रेनो में, बट यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर साइड इंडिकेटर यहाँ है। साइड में आपको प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग मिलती है एंड दीज आर 15 इंचज़ रिम्स एलॉयज़, और यहाँ पे बीच में रेनो का लोगो। और टायर प्रोफाइल है 185/65 R15। इसके बाद वाले मॉडल में 16 इंचर्स हो गए थे टायर, जो कि अच्छा डिसीजन लिया था रेनो ने, क्योंकि गाड़ी के साइज़ को देखते टायर थोड़े से छोटे लगते हैं। एंड गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ लेस, क्योंकि गाड़ी में 7 जने भी बैठेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी लो हो जाती है, बट इतनी कुछ खास ज़्यादा भी कम नहीं है। यू विल बी कम्प्लीटली फाइन इन सिटी एंड हाईवे थिंग्स। तो कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि वो सिर्फ इनोवा में मिलता है। एंड रियर प्रोफाइल, ये यहाँ पे फ्यूल कैप जहाँ से आप डीजल भरेंगे, एंड पिछले टेल लैम्प्स ये भी सारे हेलोजन है। डिज़ाइन इज़ नाइस, बट पीछे से थोड़ी सी जो है ज़्यादा फ्लैट लगती है, सिंपल लगती है। साइड में भी आप देख सकते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन करने के लिए गाड़ी को एकदम मतलब ऑलमोस्ट ऐसा सीधा बनाया गया है ताकि अंदर मैक्सिमम स्पेस मिल सके। दिस इज़ हाउ द रियर लुक्स लाइक। और यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा रेनो का लोगो, और ये ओमनी स्टाइल का जो ओल्ड एज टाइप का ओपनर होता है, ये यहीं से आपको की लगा के खोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे RXZ DCI की बैजिंग, DCI इसका इंजन है, ये वेरिएंट है जो कि टॉप एंड है। एंड रेनो का लोगो यहाँ पे मिलता है। 3 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। इट कुड बी 4 बट 3 इज़ ऑल्सो फाइन। एंड यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है और आपको मिलता है रियर वाइपर। यहाँ पे इसका पानी आएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रूफ रेल जो कि फंक्शनल नहीं है, एंड बॉडी क्लैडिंग। लेट्स गो टू द रियर सीट। सेकंड रो में देखते हैं तो ऐसा आपको डोर ट्रिम मिलेगा। यहाँ पे ये बंद करने के लिए स्पेस है, और पावर विंडो, क्रोम डोर हैंडल, और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आप ऐसा लेटा के रख सकते हैं। स्पीकर ग्रिल। और स्पेस की बात करें तो आगे की सीट मिडल में एडजस्ट की गई है, ना ही ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो उस हिसाब से इतना जो है मेरे को लेग रूम मिलेगा और इतना हेड रूम मिलेगा, विच इज़ नाइस। एंड यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिलेंगे 3, और यहाँ पे रियर AC वेंट्स, जिसमें आपको एयर ब्लोअर का जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल 3 रोज, विच इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ पे आपको
आर्मरेस्ट भी मिलेंगे दोनों कैप्टन सीट्स पे। और इसका जो है 3 सीटर वेरिएंट भी आता है मिडल रो में, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते थे, बट अब तो जो आपको मिलेगा वही मिलेगा। एंड रियर सीट स्पेस भी ठीक है फॉर 3 एवरेज साइज पैसेंजर्स। मोस्टली बच्चे ही बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन लेग रूम और हेड रूम जो है ठीक है मेरी हाइट के लिए भी। बट अंडर था स्पोर्ट एज यू कैन सी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो लॉन्ग जर्नीज़ में तो प्रॉब्लम है, बट शॉर्ट जर्नीज़ में एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। और थर्ड रो के लिए अमेनिटीज़ में यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे ग्लास होल्डर और ये चार्जिंग सॉकेट। पीछे के लिए भी सीट बेल्ट्स हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे भी एसी वेंट्स है विच इज़ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प भी मिलेगा। और सीट्स के पीछे डोर पॉकेट्स हैं विच आर अगेन अ नाइस टच। सो ग्रैब हैंडल, और छत को भी थोड़ा स्कूप किया हुआ है ताकि अच्छा हेडरूम मिले। एंड यहाँ पे भी एक आपको बोतल होल्डर मिलेगा या ग्लास होल्डर जो भी कह लीजिए, और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा 12V का फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। सो लेट्स गो टू द दैट्स हाउ द बूट लुक्स लाइक। यहाँ पे तीनों रो की सीट्स अप होने के बाद इतना जो है स्पेस मिलेगा विच इज़ इनफ टू कीप सम स्मॉल बैग्स। बट आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप जो हैं इन सीट्स को जो है रिक्लाइन कर सकते हैं। यस, सो रिक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ये लीवर मिलते हैं दोनों के साइड, तो ऐसा करके आप इसको पुश करिए। एंड अगर आपको यहाँ से भी उठाना है तो आपको एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, जिससे आप देखिए इन दोनों सीट्स को यहाँ से उठा भी सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिमूव इट एंड कीप इट असाइड अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा लगेज लेके जाना है। सो दैट्स दैट, सिंपली यू कैन पुल अप। तो ऐसा करने से इसका सीट्स अप होंगी एंड दैट्स ऑल अबाउट द बूट। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मिलते हैं। फ्रंट सीट्स, ड्राइवर साइड विंडो आपका कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये चाइल्ड लॉक के लिए है, और यहाँ पे 1 लीटर की स्पेस है बोतल की, और थोड़ा और सामान भी आप रख सकते हैं। मिरर की कंट्रोल और थोड़ा ओड प्लेस में है, तो बट दैट्स टोटली फाइन, कुछ ज़्यादा भी अजीब नहीं है। तो यू कैन जस्ट एडजस्ट इट फ्रॉम हेयर। ऑटोमेटिक फोल्डिंग नहीं है, बट एडजस्ट आप कर सकते हैं। आई शुड टर्न ऑन द व्हीकल, काफ़ी गर्मी हो चुकी है, बट इट्स एसी डज फैंटास्टिक जॉब। खैर उसको मैं चला भी नहीं सकता ज़्यादा तेज़, हवा की आवाज़ आपको आएगी। तो ऐसा कुछ जो है वो डैशबोर्ड दिखता है। इट्स अ नाइस लुक, बट थोड़ा मॉडर्न नहीं लगता, वो बात है। सारा ऐसा हार्ड प्लास्टिक है, तो लेकिन किसी भी तरह से हम इसको बुरा प्लास्टिक नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा इसमें कोई रैटलिंग साउंड नहीं आती है, क्योंकि ये गाड़ी 2015 की है, तो मैं इसको अच्छे से बता सकता हूँ कि कुछ रैटलिंग नॉइस इसमें है नहीं, विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा विच इज़ अ डीप ग्लव बॉक्स। यहाँ पे OBD पोर्ट मिलेगा आपको, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस है विच इज़ अ नाइस यूटिलाइजेशन ऑफ द डैशबोर्ड। एंड ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील के यहाँ पे स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड वो है कम ज़्यादा करने का स्पीड, और यहाँ से जो है क्रूज़ कंट्रोल आप मेमोरी वगैरह जो है रीसेट कर सकते हैं। और अर्गोनॉमिक्स की जैसे मैं आगे भी बात करूँगा और यहाँ भी बात कर रहा हूँ, जैसे ये वॉल्यूम और ये ऑडियो कंट्रोल जो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, ये काफ़ी ओल्डली प्लेस्ड है। सो ये वॉल्यूम का है, यहाँ पे कॉल आप कर सकते हैं, यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मोड है, और इसके पीछे एक व्हील है, यहाँ से आप ट्रैक ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो दैट्स दैट। आपको इसकी आदत काफ़ी दिनों में जाके पड़ेगी, बट इट्स अ नाइस थिंग, बट इट्स ऑल्सो नॉट अ नाइस थिंग। इंडियंस कंप्लेन्स अलॉट एंड आई एम वन ऑफ दोज इंडियन। तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग थिंग मिलती है, यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं लगाई हो तो यहाँ पे वार्निंग आ जाती है। और मैनुअल एसी मिलेगा, ऑटोमेटिक एसी का कोई ऑप्शन नहीं था इसमें किसी भी साल में, किसी भी वेरिएंट में। और ऐसा कुछ एक बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है रेनो का। इसको आप डेफिनेटली मैं कहता हूँ लेते ही आप इसको चेंज करा दीजिए, इट्स नॉट दैट गुड। बट इसमें आपको रेडियो, ब्लूटूथ और मैप्स मिल जाते हैं, विच वर्क्स जस्ट फाइन। एंड
म्यूज़िक सिस्टम मैं बात करूँ इसके स्पीकर्स की तो बहुत ही शानदार स्पीकर्स हैं, आपको कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी चेंज करने की अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच ऑडियो एंथुसियास्ट। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और ये एक ब्लैंक स्विच है यहाँ पे आपको लिमिटर और क्रूज़ कंट्रोल का जो है स्विच मिलेगा। यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स, यहाँ थोड़ी सी स्पेस है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है जिसका रिवर्स ऐसा करके उठा के और ऐसा लगेगा। एंड हैंड ब्रेक, यहाँ पे कुछ और स्पेस भी दी जा सकती थी बट वो नहीं है। एंड ऐसी कुछ सीट्स हैं। यहाँ पे आपको एक ड्राइवर साइड के लिए आर्मरेस्ट मिलता है विच इज़ नॉट फेयर फॉर द पैसेंजर। एंड फीचर्स की थोड़ी सी कमी है गाड़ी में, जैसे कि टॉप मॉडल में भी इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कभी भी नहीं आया और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी कभी नहीं आया, जो की लगा के आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। और काफ़ी बेसिक सा ही जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता था। एंड इधर आपको MID मिलती है और यहाँ पे स्पीडोमीटर विच इज़ रिटर्न इन, जिसको फर्स्ट लेटर है वो सारे ओड नंबर्स हैं अनलाइक ऑल अदर कार्स और जो दूसरी ब्रांड्स की कार होती हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है टैकोमीटर और टेल लाइट्स जो है वार्निंग लाइट्स तो सारे जो फैली हुई हैं। और जो MID के कंट्रोल है वो आप यहाँ पे वाइपर स्टॉक से कंट्रोल करेंगे विच इज़ ऑल्सो आई थिंक कि वाइपर के कंट्रोल्स भी दूसरी अपोजिट साइड हैं जैसे VW वगैरह में आती हैं। सो ये जो बटन है इससे आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्रूज़ कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलेगा और ये ओडोमीटर जो कि 76,000 जो गाड़ी चल चुकी है। और ये क्रूज़ कंट्रोल का डिस्टेंस और ये भी, और यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताएगा और ये रेंज है और ये भी कुछ है मुझे समझ नहीं आया कभी। एंड आउटसाइड टेम्परेचर भी ये बताता है। एंड क्रूज़ हटाएंगे तो 1-2 ट्रिप मीटर्स वगैरह भी बताएगा। सो दैट्स दैट। सो ये सनसेट्स हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनका साइज़ है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी अगर आप इसको साइड करेंगे तो इतना स्पेस फिर भी छोड़ ही देती है। सो ऐसा कुछ है। और ये यहाँ पे रीडिंग लैम्प मिलेगा। ये माइक है फॉर रिसीविंग द ऑडियो ऑन द कॉल। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिलेगा जिसमें कोई लाइट नहीं है। टिकट रिसीट होल्डर है यहाँ पे। एंड यहाँ से जो है पीछे के एयर वेंट्स जो है यहाँ से एयर सक करते हैं जो टू डिलीवर इट टू द सेकंड एंड थर्ड रो सीट्स। सो दैट्स इट फॉर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। लेट्स टॉक अबाउट इट्स ड्राइविंग रिव्यू, ड्राइविंग इम्प्रेशन। सो हम चला रहे हैं अभी रेनो लॉजी 110 PS 1.5 लीटर डीजल। 110 PS क्योंकि 110 PS इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में 2 ट्यून में जो है इंजन आते थे। इंजन सेम था लेकिन उसके अलग अलग 2 तरह के ट्यून में आप ले सकते थे उसे, जिसमें एक था 85 PS और एक में था 110 PS जो टॉप एंड वेरिएंट में आता था। ये टॉप एंड वेरिएंट है RXZ स्टेपवे और इसमें 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है और जो 85 PS में आता था वो था 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में अगर अब इसमें हम बात करें सो जो गाड़ी का लो एंड है उसमें आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लैग जो है आपको देखने का मिलेगा, लेकिन जो टर्बो लैग जिसे हम कहते हैं तो वो लैग जब तक ख़त्म होएगा 1500 RPM के आसपास, तो 1500-2000 के बाद एकदम से जो मिड रेंज में आप जब एंटर करते हैं तो मिड रेंज परफॉर्मेंस इज़ एक्सेलेंट। मतलब टोयोटा इनोवा लेवल की जो है इसमें मिड रेंज होती है। 240 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है तो परफॉर्मेंस इज़ नाइस। 7 लोगों को बिठा के तो इतना अच्छा खासा टॉर्क होना चाहिए वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और टॉप एंड परफॉर्मेंस इज़ फाइन। 3500 RPM के बाद गाड़ी थोड़ा सा पावर कम में से फ्लैट होने लग जाती है, बट नोबडी टेक्स दिस काइंड ऑफ कार्स टू एक्सट्रीम स्पीड्स। सो अपने पर्पज़ के हिसाब से इट हैज़ इनफ ग्रंट और 100 की स्पीड काफ़ी जल्दी जो है टच कर जाती है। और अबव 100 भी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में भी आपको गाड़ी अंडर पावर्ड फील तो नहीं करेगी और आप अच्छा खासा क्रूजिंग कर सकते हैं इस पर। 120 तक 130 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है 6 गियर पे लगा के। और 6 गियर होने का एक एडवांटेज भी है, आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिलेगा। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप इससे सिटी में 15-16 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड माइलेज फॉर अ 7 सीटर MPV विच वेज अराउंड 1200-1300 kgs।
एंड हाईवे पे आप 20-21 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस माइलेज कंसिडरिंग इट हैज़ 110 PS एंड 214 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ फन टू ड्राइव. Yes, it's an MPV which is fun to drive, unlike Maruti Ertiga जो इसका क्लोजेस्ट कंपटीटर था, जिसने इसकी सारी सेल्स को जो है वो खा लिया था. स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्लो स्पीड्स पे जब कोई पैची रोड होता है, गड्ढे वाला जो रोड होता है, उसके ऊपर स्टेबिलिटी इज़ वेरी नाइस. हाई स्पीड पे भी आपको बहुत ही शानदार जो है इसमें स्टेबिलिटी मिलती है. आप एक भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं इसको चलाते हुए. तो कोई किसी भी तरह का इसमें बॉडी रोल नहीं है, मतलब वैसे तो बॉडी रोल है ही, एमपीवी है, लेकिन ऐसा कोई इतना कोई अमाउंट इसका बॉडी रोल का नहीं है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है आपका वो लूज़ हो जाए और आप कंट्रोल खो बैठे या फिर ऐसा कुछ भी. तो इट ड्राइव्स वेरी नाइस, मच बेटर देन द अर्टिगा. एंड इसको आप महिंद्रा मराजो से जो है कंपेयर कर सकते हैं, तो उस लेवल का जो एंड ऑल्सो टेलिंग यू महिंद्रा मराजो वॉज अ वेरी मतलब एक्सट्रीमली नाइस कार. वो इन दोनों के साथ ही ऐसा कुछ है कि इसको इन दोनों को मार्केटिंग जो है अच्छे से नहीं किया गया, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा चल नहीं पाई. बट परफॉर्मेंस की और ड्राइवेबिलिटी की बात है तो इट हैज़ नाइस ड्राइवेबिलिटी. पहाड़ों में इसकी परफॉर्मेंस की बात बताऊँ तो जो टर्बो लैग है वो तो बिल्कुल जो है थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन एज सुन एज यू ड्रॉप ए गियर एंड एक्सेलेरेट करेंगे तो अच्छा खासा ग्रंट मिलता है. और 7 लोगों के साथ भी जो है इसको कोई ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है जो पहाड़ों को क्लाइंब करने में. एंड इट डज़ फाइन. कॉर्नर्स के अराउंड सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत ही कमाल शानदार तरीके से जो है ये रेनो ने सेटअप किया था. हाई स्पीड में आप गड्ढों में लेके जाएंगे तो कोई गड्ढा आपको फील नहीं होने वाला है. कोई भी शार्प बम होगा वो भी बहुत कम ज़्यादा आपको फील होगा. एंड लो स्पीड सिटी स्पीड्स में जो गड्ढे होते हैं वो भी आपको कुछ ज़्यादा होने वाले फील है नहीं. एसयूवी काइंड ऑफ जो है इसकी राइड क्वालिटी है, बहुत ही रोबस्ट जो है राइड क्वालिटी है इसमें. सस्पेंशन सेटअप जो है इसमें काफ़ी रगेड टाइप का है. एंड इट गिव्स अस अ वेरी प्लस राइड. गड्ढों के ऊपर से ऐसा ग्लाइड करती हुई जाती है एंड यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप. एंड इससे जुड़ी कोई आपको शिकायत होने वाली है नहीं कभी मेरे ख्याल से. तो गाड़ी की सेफ्टी में आपको 2 एयर बैग्स जो है इसमें मिलते थे, ABS, EBD और इमोबिलाइजर वगैरह, ये बेसिक फीचर्स जो है इसमें मिलते थे. बट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस. गाड़ी बहुत ही ऐसा दरवाज़ों से भी एकदम ऐसा प्रॉपर थर्ड महसूस होता है, तो दैट्स अ नाइस थिंग. एंड यू विल नेवर फील अनसेफ इन दिस कार अनलाइक द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर. As you can see, it's some very light traffic, but ट्रैफिक में भी कुछ ज़्यादा ऐसा आपको गाड़ी का साइज़ जो है कुछ ज़्यादा फील नहीं होने वाला है. हाँ, लंबाई और थोड़ी सी जो है चौड़ाई तो है, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव इन एनी वेज. सो यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इट वेरी ग्रेट टू बी ड्रिवन इन और टू ड्राइव. सो रियर सीट पैसेंजर्स को भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है. कोई बम्पी राइड नहीं है. ऐसा नहीं कि थर्ड रो में जो बच्चे या बड़े बैठे हैं तो उनको ऐसा बम्प कर करके उनका सिर में सर चकरा रहा है वगैरह वगैरह. तो ऐसा कुछ तकलीफ जो है ऐसी जो तकलीफ जो आपको होने वाली है नहीं. यस दी देखिए अभी छोटे छोटे जो 2 ब्रेकर्स होते हैं उनके ऊपर से भी हम लेके गए, तो आई डिडंट फील मच फिल्टरिंग इनसाइड द कैबिन. और टर्बो लैग इतना ज़्यादा भी नहीं है. देखिए अभी मैंने सेकंड गियर में उठाया, सो इट्स डूइंग फाइन. हाँ, गाड़ी में 6-7 लोग होंगे तब थोड़ा सा आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल परफॉर्म नाइस. नेक्स्ट थिंग इज़ द हैंडलिंग. स्लो स्पीड्स में स्टेयरिंग फील्स लिटिल हैवियर कंपेयर टू अदर कार्स. हाँ, थोड़ा सा आपको जो है हार्ड लगेगा ये स्टेयरिंग डेफिनेटली, बट
इट विल हेल्प यू इन हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, क्योंकि हाई स्पीड में स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा हैवी होना ही ज़रूरी है। इट विल नॉट लेट यू डाउन ऑन योर कॉन्फिडेंस। इस इंजन की रिलायबिलिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी में इट्स वेरी रिलायबल। 110 PS जो है, इट इज़ लिटिल बिट लेस रिलायबल देन द 85 PS, बट इट्स नॉट एनी डिज़ास्टर टू ऑन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सेंसर्स फेल हो रहे हैं, इंजेक्टर्स फेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। बट इस इंजन के रिव्यूज़ अगर हम इंटरनेट पर पूरे सर्च करके देखेंगे तो इट इज़ लिटिल बिट लेस रिलायबल देन द 85 PS, बट इसके भी अपने एडवांटेज है। आपको अच्छा खासा पावर मिलता है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, तो इट इज़ वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में कंपेयर टू द 85 PS। और इसमें भर भर के फीचर्स भी दिए हुए हैं जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जस्ट लाइक क्रूज कंट्रोल वगैरह। तो आई थिंक इट्स फाइन फॉर अ कार दिस रिलायबल, इट्स नाइस। मतलब ये गाड़ी 76,000 जो चल चुकी है, बट एंड इट्स बिन क्वाइट रिलायबल। अभी भी जो इंजन की नॉइस है वो एकदम मक्खन है, तो उसमें कोई ऐसा शिकायतों वाली बात तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो सर्विस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। एजेंसी में तो आपको जो 10,000 जो सर्विस इंटरवल था इसका होता है इसका, तो उसके ऊपर तो आपको 7-8 हज़ार रुपये का सर्विस पड़ेगा एज अ डीजल कार। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है अगर एजेंसी के हिसाब से देखें तो। बट बाहर से आप करवाएंगे तो आपको अराउंड 4,000 रुपीज़ इसका जो है सर्विस कॉस्ट पड़ेगा, विच इज़ वेरी मच रीजनेबल फॉर अ डीजल कार ऑफ दिस कैटेगरी। एक कंसर्न जो इसके अब सेकेंड हैंड बायर्स को रहेगा कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इंजन और सस्पेंशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी इज़ वेरी नाइस। और आप मतलब थोड़े छोटे शहर से भी है तो इट्स नॉट एनी बिग प्रॉब्लम। और इंजन से रिलेटेड भी सारे पार्ट्स जो आपको मिल जाएंगे। डस्टर और टेरानो का ही जो सेम इंजन है वही जो इसमें शेयर करती है, जो निसान किक्स और रेनो कैप्चर में भी आता था। एंड बाकी बॉडी पैनल से रिलेटेड थोड़ा आपको इशू आ सकता है, बट आपके आसपास अगर कोई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे आपको इजीली इसका जो है पार्ट्स मिल जाएगा। सो दैट्स द थिंग। बाकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इनोवा जैसा तो आपको इसमें जो है जो इसमें ऑलराउंडर वाली बात जो है इसमें नहीं मिलेगी, बट इट्स वे 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 बेटर देन द मारुति अर्टिगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड स्पेस मैनेजमेंट ऑल्सो। अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको जो है इसमें इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चलाने में। और एक भी मिनट आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक MPV चला रहे हैं। तो आप इसको तो मतलब इसकी लिमिट्स में रखना पड़ेगा। यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ फन अराउंड द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द स्ट्रेट रोड्स। सो it may sound odd, but that's the thing. आप इसको एक बार चला के देखेंगे तो तभी आपको रियलाइज होगा कि what kind of car it is. You can trust my words and go for the car if you want to buy it on the second market. नहीं तो अवेलेबल है नहीं, और अगर होती इसी तरह से तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि it is definitely aged and it didn't age good. So that's that. AC performance गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। मतलब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की गर्मियों में जो एकदम पीक जो आवर्स, पीक डेज जो होते हैं जो गर्मियों का, उस टाइम आपको थोड़ा बहुत जो है ऐसा कमी महसूस होती है कि एकदम से कूलिंग नहीं होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट चिल्स द कैबिन। सो ऐसा कुछ मेजर जो है आपको शिकायत नहीं होगी इससे कि आप बिल्कुल ही परेशान हो गए, क्योंकि गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है। रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं आपको, तो पीछे तक भी अच्छी खासी कूलिंग जो है पहुंच जाती है। अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो इस मामले में गाड़ी थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो काफ़ी वियर्ड जगह पे प्लेस्ड हैं, जैसे जो वॉल्यूम कंट्रोल्स और ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो सारे स्टीयरिंग के पीछे दिए हुए हैं, अनलाइक एवरी अदर कार जिसको यहाँ पे दिया होता है स्टीयरिंग के ऊपर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप
ये गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में आपको अच्छी कोई खासी डील मिल रही है तो आप डेफिनेटली इसको उठा सकते हैं एंड इट कैन गेट यू टू सम ऑसम प्लेसेस विद नो प्रॉब्लम्स एज सच. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ रिव्यूज़. आई डू. एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. दिस विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड. एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी शिकायत अगर मेरी वीडियो से हो, या फिर आपको किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना हो, कुछ और अगर ऑटोमोटिव कंटेंट देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू सो मच.